हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन यूके। इंडिया ऑफिशियली प्रोटेस्ट ओवर अटैक ऑन हिंदूज। ये देखते क्या हुआ यूके में। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रशांत धवन सर की वीडियो है तो इनको सब्सक्राइब लाजमी कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो देखते हैं। हियर वी गो। वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है हिंदूज पर जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं उस पर। और ये देखो, एक जो इशू है ये हिंदू मुस्लिम से ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का इशू ज्यादा सामने आ रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन हाई कमीशन है लंदन में, इन्होंने जारी करी है एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज। और यहाँ पर लिखा है कि हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वायलेंस की, हिंसा की, जो इंडियन कम्युनिटी के अगेंस्ट किया गया है लेस्टेशायर में। लेस्टेशायर एक शहर है इंग्लैंड का। और आगे ये कहते हैं कि हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो सिंबल्स हैं इनको वेंडलाइज किया गया है, बिल्कुल टेंपल पे अटैक किया गया था। तो सारी बातें यहाँ पर लिखी है। और इंडिया ने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने ये अटैक्स किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएं। वी कॉल ऑन अथॉरिटीज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अफेक्टेड पीपल। और ये भी कहा है इंडियन हाई कमीशन ने कि जहाँ जहाँ पे अटैक्स हुए हैं, जिस टेंपल पे अटैक हुए हैं, वहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे। ना पहली बात तो यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि आप ये अज्यूम मत कर लीजिएगा कुछ यहाँ पर डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का एंगल है। यहाँ पर एक्चुअली नेशंस का ज्यादा रोल आपको दिखेगा। क्योंकि हर जगह जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए ना, वहाँ पर एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि ये सारी हिंसा हुई है इंडिया पाकिस्तान के T20 मैच के बाद। और हिंसा लगातार इस हद तक बढ़ती गई कि एक बार को यूके में जो क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है, आपको पता होगा लंदन में क्वीन का फ्यूनरल हो रहा है। इंडिया की जो प्रेसिडेंट है ये भी गई है यूके में। तो क्वीन के फ्यूनरल में जो बहुत सारी पुलिस डिप्लॉयड थी, उनको डाइवर्ट किया गया और लेस्टेशायर में भेजा गया ताकि ये इंडिया पाकिस्तान के जो रॉयट्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। ना अब यहाँ पर हुआ क्या है, इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पर क्या एंगल है, ये जानने से पहले यूके के जो बेसिक डेमोग्राफिक्स हैं ये समझ लो, उससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके सामने। पहली बात तो ये आपके सामने मैप है यूनाइटेड किंगडम का। यूके 4 कंट्रीज का ग्रुप है। टोटल आबादी आप अगर देखो यूके की तो 6,70,00,000 के आसपास है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो 2011 के सेंसस के हिसाब से, ये डेटा वैसे बहुत साल पुराना है, करीब 11 साल पुराना डेटा है। इस डेटा के हिसाब से इस्लाम फेथ के लोग आपको मिलेंगे यूके में 4.4%, हिंदूज आपको मिलेंगे 1.3%। हालांकि जो मोर लेटेस्ट डेटा है उसको आप देखोगे तो हिंदू पॉपुलेशन राइज करी है यूके में। हिंदू पॉपुलेशन अब 2% के आसपास पहुंच रही है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये अब धीरे धीरे पहुंच गई है 6% के आसपास। कई एस्टिमेट यही बताते हैं कि इसी दशक के अंत में 2030 तक मुस्लिम पॉपुलेशन 8.2% होगी यूके में। और वैसे अगर हम बात करें इंडियन पॉपुलेशन की, तो इंडियन पॉपुलेशन रफली आपको 2.3 से लेकर 2.4% मिलेगी पूरे यूके में। और इवन दो इंडियन ओरिजिन के लोग यूके में आबादी में काफी कम आपको मिलेंगे, मगर ये लोग पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते हैं कंपनीज में। या तो सीईओ होंगे या फिर हाई लेवल पर पॉलिटिशियंस होंगे। फॉर एग्जांपल प्रीति पटेल, ऋषि सुनाक। उसके अलावा रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि लंदन में जितनी प्रॉपर्टी इंग्लिश लोग ओन नहीं करते, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इंडियंस होल्ड करते हैं। तो यूके के शहर लेस्टेशायर में जो भी ये वायलेंस हुआ है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी जो 6% मुस्लिम आबादी है उनका रोल है। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे आपको बड़ी डाइवर्सिफाइड मिलेगी। कई मुस्लिम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे अफ्रीकन ओरिजिन के, कई टर्किश यहाँ पे आपको मिलेंगे, और कंट्रीज के भी है। मगर इस पर्टिकुलर केस में इंडिया पाकिस्तान का इशू आपको दिखेगा। यूके की पुलिस ने रिपोर्ट किया है कि सबसे पहले वायलेंस लेस्टेशायर शहर में स्टार्ट हुआ था अगस्त 28 को, इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप क्रिकेट मैच के बाद। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एशिया कप हुआ है, श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया था इन दी एंड। और इंडिया पाकिस्तान के 2 T20 मैच यहाँ पर हुए थे, एक इंडिया जीता, एक पाकिस्तान जीता। मगर सैडली पाकिस्तानी फैंस की एक इमेज बनती जा रही है कि ये लोग काफी वायलेंस करते हैं। इनका ओवरऑल फैन बेस काफी टॉक्सिक है। क्योंकि आप नोटिस करोगे अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तानी फैंस और अफगानिस्तानी फैंस के बीच में क्लैश हुई। हालांकि अफगानिस्तानी फैंस ने बुरी तरीके से पीटा पाकिस्तानी फैंस को। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के केस में भी, हालांकि दुबई में तो कुछ लड़ाई रिपोर्ट नहीं करी गई, मगर यूके में देखा गया कि मैच के बाद टेंशन फ्लेयर अप हो गई दोनों साइड से, इमोशंस थोड़ा कंट्रोल के बाहर हो गए, कहासुनी हो गई, और उसके बाद वायलेंस भी स्टार्ट हो गया ना। वायलेंस पाकिस्तानी साइड ने ज़्यादा किया। उसके बाद इंडियन साइड ने छोटा सा एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, और जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला था वो उस इलाके में था जहां पर पाकिस्तानी ओरिजिन के जो बिजनेसमैन हैं उनकी शॉप ज्यादा है।
उसके बाद जो पाकिस्तान ओरिजिन के लोग हैं इनसे रिएक्शन आया। लैसेशार में एक बहुत ही भव्य हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जो हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ फ्लैग था इसको पुल डाउन कर दिया एक आदमी ने, और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हुआ किस तरीके से पुलिस खड़ी रह गई, एक आदमी आया उसने टेंपल को वेंडलाइज किया और उसके बाद चला गया। कई लोगों ने उसके बाद लैसेशार की पुलिस से पूछा कि जो वीडियो सामने आई है जहां पर पुलिस बस खड़ी हुई है और एक आदमी आकर फ्लैग्स को वेंडलाइज कर देता है तो पुलिस ने कुछ किया क्यों नहीं। तो इसके जवाब में लैसेशार पुलिस ने ये कहा कि हम जानते हैं कि एक वीडियो सर्कुलेट हो गई है जहां पर एक आदमी फ्लैग पुल डाउन कर रहा है एक रिलीजियस बिल्डिंग का, मगर हमको लगता है कि ये सब तब हुआ जब पुलिस ऑफिसर्स बाकी के जो इश्यूज थे उन पर ज़्यादा बिजी थे और उनका ध्यान नहीं गया कि पिछले एक आदमी ने जो ये रिलीजियस फ्लैग्स हैं इनको वेंडलाइज करना स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस ने खुद को यहाँ पे दूर कर लिया और क्लियरली रहिए इन दी एंड जो भी वायलेंस हुआ है इसमें इनकॉम्पिटेंस पुलिस की भी है। ये लोग अगर प्रोएक्टिवली काम करते तो सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से बाहर नहीं जाती। और कई क्वेश्चन यहाँ पे उठाए जा रहे हैं क्लाउडिया वेब पर भी। ईस्ट लैसेशायर से ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूके में, और ये बताया जाता है कि बहुत जरा करीबी है पाकिस्तान के। जब भी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है ये इस तरीके से ट्वीट वगैरह करती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड बहुत मैंने देखी नहीं है कि कोई ट्वीट आज तक करी हो उन्होंने। उसके अलावा काफ़ी बार इंडिया में कोई प्रोटेस्ट हो रहे हो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ट्वीट्स करती हैं ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे एक बार क्लाउडिया वेब ने ये ट्वीट कर दी थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में ये फिजिकली अटैक कर रही है इंडियन फार्मर्स को। अगेन ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी स्टेटमेंट दे काफी अजीब लगता है। तो क्लियरली देखिए लैसेशायर शहर में जो हिंसा थी ये टाली जा सकती थी अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली काम करता। और इंडिया ने इसलिए यहाँ पर कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करना चाहिए, जिस कम्युनिटी पे अटैक हुआ है उनको प्रोटेक्शन दो। और परहैप्स एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि क्या इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होने भी चाहिए, क्योंकि क्लियरली देखिए इंडिया के क्रिकेट मैच और टीम्स के साथ होते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई और टीम्स है, न्यूजीलैंड है। आप देखोगे सिंपल सा क्रिकेट मैच होता है, थोड़ा बहुत बैंटर होता है, एक दूसरे को थोड़ा टीज किया जाता है, मगर कुछ पर्सनल नहीं होता। पाकिस्तान के साथ जब भी क्रिकेट मैच होता है इंडिया का, आप नोटिस करोगे माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं, कहीं से लगता नहीं है कि दो कंट्रीज कल्चरली जो सिमिलर हैं इकट्ठा आ रही हैं, क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रही है। इट बिकम्स अ हेट कॉन्टेस्ट। तो परहैप्स इंडिया को भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स वगैरह आते हैं वहाँ पर हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि क्लियरली ये लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स की तरह देखते नहीं है। जो स्टेटमेंट्स आती है पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की, इनके सरकार के ऑफिशियल्स की, वहाँ से क्लियरली लगता है कि ये लोग भी हेट्रेड को और ज़्यादा फैलाते हैं क्रिकेट मैच की आड़ में। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से भविष्य में क्या आप मानते हैं कि क्रिकेट मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होने चाहिए या फिर आप मानते हैं कि जब तक दोनों कंट्रीज के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो जाते तब तक क्रिकेट मैच करना इट इज पॉइंटलेस, क्योंकि क्रिकेट मैचेस होंगे तो लोगों के इमोशंस फ्लेयर अप होंगे और ऐसे इंसिडेंट्स अभी यूके में हुए हैं, कल को कहीं और हो सकते हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर देना। और यार जिसने भी किया था उसके लिए बहुत गलत है। यूके में मतलब कि वो हुआ अटैक वो बहुत गलत है, उसको कंडेम करते हैं हम, लेकिन यार क्रिकेट मैच को रोकना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक वही है जो इंडिया पाकिस्तान एक होते हैं, मतलब कि एक साथ खेलते हैं, एक साथ नाम भी आता है, वरना इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में ही आता है। और पता नहीं ये कब मतलब के दोनों कंट्री के बीच में सही होगा सब। और इन दोनों कंट्री की सबसे बड़ी वो मतलब कि गलती नहीं कह सकते, वो ये कह सकते जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, अफ्रीका अगर ना गालियां भी देगा, इंडिया गालियां भी देगा अफ्रीका को, वो ज्यादा मतलब कि लगती नहीं है। और इंडिया पाकिस्तान की लैंग्वेज एक है, गालियां देते हैं या फिर बुरा भला कहते हैं ना तो लगती है, समझ आता है सब कुछ, तो ज्यादा हेट्रेड भी इसलिए होती है। इससे दूसरी कंट्री से ज्यादा नहीं होती, इससे ज्यादा नहीं होती। और ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर रिलीजन को लेके तो लड़ना ही नहीं चाहिए भाई। और आप भी कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन लाजमी बताना। और भी कोई ऐसी वीडियो वो भी कमेंट करके बताना, हम जरूर देंगे। और आपकी क्या राय है, क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं, लाजमी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।